आज हम लोग अपने इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि जो भी यूरोपीय थे उनके आगमन के क्रम को हमने जाना था, उनके सन को जाना था, उनकी कंपनियों के स्थापना के क्रम को जाना था। आज हम लोग बेसिकली पुर्तगाल और डच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली पुर्तगाल एवं डच, ठीक है, पुर्तगाल और डच के बारे में आज स्पेशली पढ़ेंगे कि आखिरकार पुर्तगालियों ने अपने व्यापार को कैसे बढ़ाया, राजनीतिक हस्तक्षेप कैसे किए। डच बहुत अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं है क्योंकि इनसे संबंधित बहुत ही कम ही फैक्ट हैं, क्योंकि इनका प्रभाव भारत में बड़ा कम था। इंडोनेशिया में जरूर था लेकिन इनका प्रभाव भारत में बहुत ही कम था। बेसिकली शुरुआत में पुर्तगालियों का प्रभाव भारत में पड़ा, हम उसी के बारे में देखेंगे। इससे पहले जो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में चलते हैं। जब वास्को डिगामा साहब भारत आए, देखिए ये पुर्तगाल है, यूरोप का यहीं पे पुर्तगाल है, ठीक है। यहीं से वास्को डिगामा आए और ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का एक पॉइंट है केप ऑफ गुड होप, जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है अफ्रीका महाद्वीप का। तो पुर्तगाल से वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप आते हैं और फिर ये यहाँ से आते हुए ये कालीकट बंदरगाह भारत पे पहुंच जाते हैं। इसको बनाने का बेसिकली यही कारण था कि चीजें आपको समझ में आए कि वो कैसे आते हैं। ये तरह इनके आने का क्रम, वो आए कैसे इसके बारे में देखना होगा। कि थोड़ा सा और पीछे चलिए, सन 1453 में जब मैंने बताया था कि उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया, और यहीं देखिए तुर्की आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको तुर्की मिलेगा इस एरिया में। तो यहीं से उन्होंने क्या किया, कट कर दिया एशिया और यूरोप, इन दोनों के व्यापार को उन्होंने यहीं पर कट कर दिया। और यहाँ पर जब उन्होंने कट किया तो यहाँ से फिर लोगों ने पूरी तरह से जलीय मार्ग अपनाया। भारत की खोज किसने की, ऐसा आपसे हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भारत तक पहुंचने की जलीय मार्ग की खोज किसने की। मैंने आपको पहले बताया था कि भारत ऐसा नहीं कि कोई खोने वाला चीज है। अब देखिए यहाँ से वास्को डिगामा डायरेक्ट नहीं आए, यहाँ के राजा थे, आप कहें तो राजकुमार थे, जिनका नाम था हेनरी, प्रिंस हेनरी, ठीक है। प्रिंस हेनरी ने क्या किया कि इनको प्रोत्साहित किया कि आप जाइए, इनकी कंपनी बनाई, इन्हें प्रोत्साहित किया कि आप जाइए, और जाने के बाद आप जो ये क्या नाम है भारत है, आप कहते तो पूर्व एशिया है, इन पर व्यापार कीजिए। इसके बाद देखिए जब हेनरी जी ने वास्को डिगामा को भेजा, इससे पहले स्पेन के एक लोग थे जो थे कोलंबस, आप जानते होंगे, इन्होंने भी भारत को खोजने निकला था। कोलंबस भी भारत को खोजने निकले थे, ये स्पेन के थे। एक्चुअली आप देखेंगे तो यहीं अमेरिका पड़ेगा आपको, ये यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका पड़ेगा, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका पड़ेगा। पृथ्वी गोल है। इन्होंने क्या किया, यहाँ से स्पेन ऊपर पड़ेगा, स्पेन से जब ये निकले तो ये इधर ना आकर के इधर की ओर बढ़े, क्योंकि भाई गोल है तो ये राउंड जाकर फिर यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ से जब निकले तो यहाँ से जाने के बाद ये अमेरिका पहुंच गए, यहाँ से जाने के बाद ये अमेरिका पहुंच गए, और यहाँ के लोगों को इन्होंने रेड इंडियन कहा। वो सोचे कि ये क्या नाम है भारत ही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये भारत नहीं है, अमेरिका। एक्चुअली ये भी खोया नहीं था, ये इसके जलीय मार्ग का पता चला था। इसके बाद वास्को डिगामा जी भारत आ गए। अब हम देखेंगे कि इन्होंने किया कैसे। देखिए सन 1503 ईस्वी को, सन 1503 ईस्वी को इन्होंने कोचीन में अपनी एक नई फैक्ट्री खोली। इन्होंने क्या किया, कोचीन में अपनी एक नई फैक्ट्री खोली, और यहीं से इनका व्यापार बढ़ता चला गया। एक सदी तक, जैसे देखिए 1500 में आए, मतलब आए थे 1498 में, 1503 में फैक्ट्री खोली। पूरे एक सदी की हम बात करें तो ये जो पूरा एशिया था, पूरा पूर्व एशिया था, इस पर पुर्तगाल का पूरा एकाधिकार था। सिर्फ पुर्तगाली ही व्यापार अधिकतम करते थे। अंग्रेज तब आए नहीं थे, या जो आते थे बहुत माइनर आते थे। डच आए नहीं थे, फ्रांसीसी आए नहीं थे। तो ये जो पुर्तगाली थे, ये पूरा इनका एशिया पर, पूर्व एशिया पर एकाधिकार छा गया था। इस एकाधिकार ये आया कैसे, इन्होंने अपने जहाजी बेड़े हिंद महासागर में, ये जो एरिया था हिंद महासागर का एरिया, यहाँ पे इन्होंने अपने जहाजी बेड़े लगा दिए।
जिससे इन्होंने समुद्री डकैतों को रोका और यहाँ के जो छोटे मोटे राजा थे इनको इन्होंने हरा दिया। ये दक्षिण भारत पर शुरुआत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे, क्योंकि उत्तर भारत पर मुगलों का शासन था और मुगलों से टक्कर लेना उस समय किसी भी विदेशी ताकत के सामर्थ्य से परे था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, दक्षिण भारत को टारगेट किया और दक्षिण भारत से अपने प्रोग्राम को इन्होंने स्टार्ट किया। शुरुआत में यहाँ पर व्यापार किए, व्यापार करने के बाद इन्हें ये लगा यहाँ से प्रोडक्ट को खरीद कर अपने देश ले जाने में फायदा तो बहुत था, लेकिन उसके बावजूद उनको ये चीजें महंगी लगने लगी। तो उन्होंने ये सोचा क्यों न यहाँ पर एक राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाए, कि जैसे यहाँ की राजनीतिक विशेषताएं हमारे हाथ में आ जाएं। तब से इन लोगों ने राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ किया। इनके राजनीतिक हस्तक्षेप का क्रम क्या है, अब इसको हम समझेंगे। इतना आप समझ लिए होंगे। अब देखते हैं कि इनके वायसराय लोगों ने जब आए तो उन्होंने क्या कौन कौन सी नीतियां अपनाई, जिससे इनका व्यापार और राजनीतिक हस्तक्षेप दोनों इनका मजबूत हुआ। ठीक, देखिए पुर्तगालियों की अगर बात करें तो पुर्तगालियों का जो सबसे पहला वायसराय था वो थे अल्मीडा। पूरा नाम तो इनका बड़ा है, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए सबसे मेन चीज में यही है। तो अल्मीडा हो गए। अल्मीडा जो थे ये पहले वायसराय थे। ये आए कब थे, तो 1504 से लेकर 1509 तक इनका कार्यकाल रहा। यही इनके प्रथम संस्थापक रहे थे। ठीक ना, यही इनके प्रथम संस्थापक रहे। आप कहें तो इनका प्रथम संस्थापक या प्रथम वायसराय, संस्थापक नहीं, प्रथम वायसराय। तो पुर्तगालियों के जो प्रथम वायसराय थे वो थे अल्मीडा। ये 1504 से लेके 1509 तक वायसराय रहे। इनकी विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ठीक है, पॉलिसी ये LIC वाली पॉलिसी नहीं थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी मैंने आपको बताया कि ये इंडिया था। कहाँ इंडिया बना दें, यहीं पर इंडिया बना देते हैं। ये देखिए इंडिया हमने यहाँ बना दिया। ये इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है। जब इन्होंने ये सोचा कि जब मेरा पूरा का पूरा व्यापार जल मार्ग से ही होता है, तो क्यों ना इस समुद्र में ही कुछ ऐसा नियंत्रण स्थापित किया जाए जिससे कि पूरा जो व्यापार है हमारे कब्जे में आ जाए। तभी इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जहाजी बेड़े लगाने स्टार्ट किए। और इनकी जो जहाज रानियां थी बड़ी सुदृढ़ थी, पावरफुल ज्यादा उसमें हुआ करती थी। उस समय इनसे अधिक पावरफुल जहाज किसी के नहीं हुआ करते थे। तो इन्होंने अपना यहाँ पे जहाज को लगाया। इसी पॉलिसी को, जहाजी बेड़ों को लगाना ही इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई। और इससे इनको फायदा बहुत हुआ कि यहाँ पे जो समुद्री डकैत थे उनसे इन्होंने युद्ध किया। उसके बाद आने जाने का जो तरीका था उसमें इनको सुलभता मिली। और उस समय इंग्लैंड हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, इतने भी पावरफुल नहीं थे जिससे इनको परेशानी हो। तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, अल्मीडा जी ने चलाई। ये क्या थे, पहले वायसराय थे और 1504 से लेकर 1509 तक ये वायसराय रहे। इनके जाने के बाद जो दूसरे वायसराय आती हैं उनका नाम है अल्बुकर्क। उनका नाम है अल्बुकर्क, लिख देते हैं हम। एक मिनट, इसको बड़ा जरा लिखें, कुछ लोग कहते हैं छोटा लिखते हैं, लिख देते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जब आए तो ये 1509 से लेकर 1515 तक वायसराय रहे। अल्बुकर्क 1509 में आए और 1515 तक ये वायसराय रहे। इन्हें देखिए वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आप कहें तो वास्तविक संस्थापक इन्हें ही कहा जाता है, अल्बुकर्क जी को। अल्बुकर्क पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक थे और बड़े ही बुद्धिमान वायसराय थे। इन्होंने यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ अल्बुकर्क जी ने किया। इन्होंने ये काम किया कि 1510 ईस्वी में, ये 10 है, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक
मैं इसका नाम लिख देता हूँ। जो बीजापुर के शासक थे उनका नाम था आदिल शाह। क्या नाम था? आदिल शाह। बीजापुर के शासक आदिल शाह को इन्होंने हराकर गोवा को जीता। तो गोवा को किस सन में जीता था इन्होंने? 1510 ईस्वी में जीता था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर गोवा जीत लिया। और आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय आए वो थे पुर्तगाली। मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए। 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए और भारत से जाने वाले सबसे बाद में भी यही पुर्तगाली ही थे। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि अंग्रेज सबसे बाद में गए, नहीं। अंग्रेजों के जाने के बाद भी इन्होंने 1961 में जाके गोवा को छोड़ा। भारत तो पूरा आज़ाद हो गया था 47 में, लेकिन गोवा जो था ये 1961 में जाकर आज़ाद हुआ। इसी के साथ इन्होंने दमन और दीव को भी छोड़ दिया था। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में भी कौन गए? ये पुर्तगाली ही गए। कब गए? 1961 में गोवा को उन्होंने छोड़ा। तो अल्बुकर्क ने राजनीतिक पर ध्यान दिया और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। यहां से इनकी राजनीतिक हस्तक्षेप का क्रम प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो चलिए, दो वायसराय के बारे में आपने जाना। इनसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं से बनेंगे। अगर प्रश्न बनेंगे तो इन्हीं से बनेंगे, नहीं तो ज्यादा पुर्तगाली पर प्रश्न नहीं बनते। मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे आपको इंग्लैंड वालों पर, मतलब अंग्रेजों पर और फ्रांसीसियों पर। एक और वायसराय आते हैं, नीना डी कुन्हा। लिख देता हूं मैं, जरूरी तो नहीं है, फिर भी आप याद कर लीजिएगा। नीना डी कुन्हा, ठीक है। नीना डी कुन्हा। नीना डी कुन्हा ने क्या किया कि जब गोवा को इन्होंने जीत लिया तो इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी, गोवा को राजधानी किसने बनाया था भाई? तो याद रख लेंगे, नीना डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया। और 1535 में इन्होंने दमन को जीत लिया। समुद्री इलाका है, सबसे पहले ये समुद्र के जो भारत के तटीय इलाके थे वहीं पे कब्जा इन्होंने स्टार्ट किया। तो 1535 में दमन को, और मैं एक बार और लिख देता हूँ, 1559 में दीव को। दमन दीव टेरिटरी है, इंडियन यूनियन टेरिटरी है भारत की। तो 1535 में दमन को और 1559 में दीव को नीना डी कुन्हा ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी सबसे पहली कोचीन में स्थापित हुई थी, 1503 में स्थापित हुई थी। ये सन शायद मैं कल भूल गया था, मैं जो वीडियो देखा तो मैंने देखा कि मैंने सन नहीं डाला है, याद कर लीजिएगा आप देख लीजिए कि इनके व्यापारिक क्रम क्या थे, उनके राजनीतिक क्रम क्या थे। पुर्तगालियों से मैक्सिमम आपको यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं डच के बारे में देखते हैं। देखा जाए, पहले बताया आपको कि डचों के बारे में बहुत अधिक चीजें नहीं हैं जो महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ चीजें देखते हैं डच के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। मैंने आपको बताया था कि ये 1595 में भारत आए थे। भारत कब आए? 1595 में आए थे। 1605 में इन्होंने क्या किया था? कंपनी स्थापित की थी भाई। 1605 में कंपनी स्थापित की थी। कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में की थी। अच्छा, 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इनकी कंपनी कब बनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने 1602 में बनाया। ये इनके शुरुआती फैक्ट हैं। जो डच लोग थे ये सबसे पहले भारत नहीं आके पूर्व में इंडोनेशिया में गए। इंडोनेशिया से इन लोगों ने मसालों का प्रारंभ किया, मसाले का व्यापार प्रारंभ किया। इंडोनेशिया में इन्होंने जाकर मसालों का व्यापार शुरुआत की। यहाँ पे जब ये भारत आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे पुर्तगाली लोग पूरी तरह से, पुर्तगाली क्या थे? पुर्तगाली पूरी तरह से भारत पर छाए हुए थे। इसके बाद पुर्तगाली जब यहाँ पे थे तो इन्होंने देखा कि मसालों का व्यापार वो खुद कर रहे हैं, 100 साल पहले से इनसे आए हुए हैं, उनकी स्थिति इनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है।
इसलिए इन लोगों ने मसालों पर ध्यान न दे करके यहाँ पे इन्होंने सूती वस्त्र का व्यापार प्रारंभ किया। क्या किया? सूती वस्त्रों का व्यापार। प्रश्न पूछेगा कि जो डच थे वो मुख्यतः भारत में किस चीज का व्यापार करते थे, तो वो सूती वस्त्रों का व्यापार किया करते थे। मसाले ये सिर्फ इंडोनेशिया से ले जाया करते थे। यहाँ पे इनका जो प्रमुख मुद्दा था वो क्या था? सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। डच से इससे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला है। जितने भी प्रश्न आपसे पूछेंगे डचों के बारे में इसी में से पूछेगा, मैक्सिमम प्रश्न नहीं बनने वाले। इनके सन आप सिर्फ याद कर लेंगे। किसका व्यापार करते थे? सूती वस्त्रों का व्यापार किया करते थे। आज हम लोगों ने पुर्तगालियों और डचों के बारे में पढ़ लिया। अगला जो वीडियो होगा वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बारे में होगा। अंग्रेज लंबे दिन तक चले थे तो उनका भाई वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और लास्ट में पुर्तगाली गए, लेकिन मैक्सिमम जो कहानियां हैं वो किन पर है? अंग्रेजों पर है। तो आपने यहाँ पर कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को समझा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक फैक्ट और है पुर्तगालियों के बारे में, इसको जान लेते हैं कि देखिए जो पुर्तगाली थे ना, इन्हीं ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, पुर्तगाली ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। आविष्कार किए का मतलब नहीं भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहा जाता है। जब तक कि आए नहीं थे तो प्रिंटिंग प्रेस था नहीं। आज जो बैनर बनते हैं उसे कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, जब पुर्तगाली भारत आए तो ये बहुत सारी चीजों को लेकर आए जिससे भारत अपरिचित था। बहुत सारे खाद्य पदार्थ थे, जैसे पपीता हो गया, ऐसे कुछ और भी पदार्थ थे जिनसे भारत, अनानास हो गया, ये भारत इनसे अपरिचित था। ये आए तब भारत ने इन चीजों के बारे में जाना। आज हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अगला वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। अगली वीडियो जो होगी वो अंग्रेजों पर और फ्रांसीसियों पर होगी। वीडियो आपको जैसी भी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप उसे भी कमेंट करें, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। जय हिंद।